मुझे इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बताया कि जुबीन गर्ग की डेथ कैसे हुई। ये गाना ना जितना लूप में चलता रहा ना हमारे इधर लोगों की गाड़ी में अभी भी चलता है वाकई ये एक अलग ही वाइब है। अच्छा, मेरा ख्याल कि इससे बड़ा किसी का फ्यूनरल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, तकरीबन कहते हैं कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैदरिंग थी। तकरीबन 15 लाख के आसपास लोग थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी प्रोडक्शन की तरफ से मैं उसामा, मैं हूं शाबान। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो होने वाली है जुबीन गर्ग जी के ऊपर, जो कि ना मतलब जिनकी डेथ हो गई थी हादसों के 3-4 मंथ पहले। और मैंने ना मतलब कमेंट्स जब पढ़े ना, कोई हर वीडियो के हमारी तकरीबन पिछले कोई 50 वीडियो देखें, हर वीडियो के नीचे आपको 3-4 कमेंट्स मिल रहे हैं। ये वही सिंगर है जिसने याली मदद गाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही वाले सिंगर हैं गैंगस्टर मूवी का। और उसके अलावा क्रिश मूवी में भी शायद इनके कुछ गाने थे, और भी होंगे डेफिनेटली, जो कि हमने मैंने इतना नहीं देखा कि इतना इसे मतलब ये मर गए हैं तो इतना एक्सपायर होने के बाद इतना उन्हें प्यार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ना बिल्कुल हम देखना चाह रहे थे कि क्यों मतलब इतना ना मतलब लोग इनको प्यार कर रहे थे। तो इसके लिए हम ना वीडियो लेकर आए हैं ध्रुव राठी की, जो उन्होंने ना इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने ना न्यूज चैनल्स की वगैरह की भी देखी हैं, लेकिन वो इनको श्रद्धांजलि देते हुए तो क्लिप्स दिखा रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब ना उन्होंने किसी ने भी कोई इसकी बायोग्राफी को प्रॉपर्ली दिखाया हो, तो सिर्फ ध्रुव राठी की वीडियो में। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा किसी का फ्यूनरल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, तकरीबन कहते हैं कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैदरिंग थी। तकरीबन 15 लाख के आसपास लोग थे इनकी ना लास्ट जब वो लेके जा रहे थे। और ये मेरे ख्याल थे भी आसाम से बिल्कुल आसाम से थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। आसाम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबीन गर्ग का नाम हर गली नुक्कड़, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिसेज बंद हो गए, सरकार को 3 दिन की ऑफिशियल मोर्निंग अनाउंस करनी पड़ी। और जब जुबीन की बॉडी आसाम पहुंची तो इसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar and the voice of a generation. और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आए थे, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप आसाम से नहीं हैं तो आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों? आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा राज्य क्यों ठहर गया? इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, दिवाली का सीजन है और इस ओकेजन पर एक बड़ा तोहफा आपके लिए। ध्रुव राठी एकेडमी के सब और मेरा बेस्ट से कुछ सीखा पर भी आपको एक AI मॉडल इस दिवाली 6 ट्रिप भी नीचे डिस्क्रिप्शन। जुबीन गर्ग ने एक ऐसे समय पर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा जब आसाम में एक अलग देश की मांग करने वाला संगठन अपनी पीक पर था। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, शॉर्ट फॉर्म उल्फा। आसामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन एक अलग देश की मांग के लिए हथियार उठा रही थी। उल्फा के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन बजरंग अभी खत्म ही हुआ था, जो अपने पीछे रिप्रेशन और एट्रोसिटीज की डरावनी कहानियां और आसाम के युवाओं में एक गहरी निराशा छोड़ गया था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में 1992 में जुबीन की पहली एल्बम अनामिका आती है। इन लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यार, निराशा और होप को लेकर उनकी मेलोडीज आसाम में चल रहे वायलेंस के बीच एक ताजी हवा की तरह थी। इनके गानों ने एक पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया।
अनामिका असम की पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुई और जुबीन रातों रात एक स्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबीन एक के बाद एक हिट देते गए और पूरी तरीके से असम के लोगों की इमेजिनेशन पर छा गए। खास तौर पर युवाओं में इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। जुबीन के गाने आसाम की वादियों, खेतों और चाय के बागानों में गूंजने लगे। हर मौके के लिए जुबीन का एक गाना था और इन गानों ने लोगों को निराशा के बावजूद अपनी जमीन और अपने कल्चर से प्यार करने की वजह दी। कहा जाता है कि 1990s में आसाम को जुबीन की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा सिंगर चाहिए था जो उनके कॉन्ट्रडिक्शंस, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी कल्चरल प्राइड को गानों के जरिए बयां कर सके। यार लेकिन मुझे एक बात नहीं समझे, इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बताया कि जुबीन गर्ग की डेथ कैसे हुई थी। डेथ कैसे हुई थी? बाकी मैं वही चीज अभी सुनने के लिए वो किताब के वो बताएं तो सही ना। ये तो प्रॉपर हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। जुबीन ने एग्जैक्टली यही किया। कभी उनके गानों में पॉलिटिकल डिफाइंस होती तो कभी कल्चरल प्राइड। उनके म्यूजिक की रूट आसाम की जमीन, इसकी नदियां, इसकी फसलें और इसके कल्चर में थी। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी से जुबीन ने ऐसे वक्त पर गर्व के साथ आसामीज में गाना और बोलना आसान बनाया जब एस्पिरेशनल लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी। उनके गानों ने एक ऐसी जनरेशन को कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के प्रेशर्स का सामना कर रही थी। साल 2000 तक आते आते जुबीन ज्यादातर आसाम के लिए एक आइकन बन चुके थे। पूरे आसाम में बिलबोर्ड्स पर उनका चेहरा रहता था और उनके गाने हर जगह सुने जाते थे। हर साल अप्रैल में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबीन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती। इसी बीच जुबीन बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई भी पहुंचे और 2006 में गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने ने उन्हें देश भर में ये गाना ना जितना लूप में चलता रहा ना हमारे इधर लोगों की गाड़ी में, और अभी भी चलता है। अभी भी चलता है। वाकई ये एक लहदाई वाइब सी यार इसमें। से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने क्रिश में दिल तू ही बता जैसे कई और हिट गाने भी दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो बॉलीवुड में अपने करियर में अपनी पीक पर थे तभी उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया और आसाम वापस आ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है। जुबीन ने कहा कि आसाम में वो एक राजा की तरह है और राजा को कभी भी अपना किंगडम छोड़ना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने 38,000 गाने और 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में इन्होंने वो सॉन्ग्स गाए हैं। यार 38,000 गाने ठीक ठाक गाने हैं यार। 38,000 रिकॉर्ड किए। आसामीज और हिंदी के अलावा यहाँ पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली और नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट हर एक भाषा शामिल थी। ये 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते थे। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इतने टैलेंट के बावजूद, इतने सारे अलग अलग गाने रिकॉर्ड करने के बावजूद इन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने रिवील किया कि इनके 38,000 रिकॉर्डेड गानों के राइट्स प्रोडक्शन हाउसेज और म्यूजिक कंपनीज के पास थे और जुबीन को सिर्फ वन टाइम रिकॉर्डिंग फीस मिली थी। म्यूजिक कंपनीज ने इन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया। अब यहां तक की कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं और सिंगर्स तो आज भी ढेर सारे बहुत हैं जो काफी पॉपुलर हैं, तो जुबीन में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। और यही कारण है दोस्तों कि आज जुबीन के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि एक्चुअली में लोग उन्हें सही मायनों में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये झुकने वाले सेलिब्रिटीज जो पैसे और पावर के लालच में कभी गुटखा प्रमोट करते हैं तो कभी सरकारी ट्रोल बन जाते हैं। इन्हें कुछ सालों बाद कौन ही याद रखेगा? क्या लोगों के दिलों में सही मायनों में रिस्पेक्ट रहेगी इनको लेकर? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से देश ओवरऑल यार ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी क्योंकि भी स्टिल वो चीज़ तो बताई नहीं कि इनकी डेथ की रीज़न क्या थी। यार ये तो सेलफोन पे आप चेक करो ना यार, ये तो देखना पड़ेगा इधर। तो जो पता, लेकिन इतने मतलब ना इन लोगों के साथ घुल मिल के रहने अच्छा, वाला मुझे ना इंसान- जब नीचे अब आ रहे थे ना आर बार जुबीन गर्ग जुबीन, मुझे लग रहा था जुबीन नौटियाल नहीं है, उसके बारे में कह अच्छा। रहे हैं कि उसके गानों का करो, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यार इनकी डेथ हो गई है। हाँ, मुझे तो ये इस चीज़ वीडियो के अभी बाद पता चला लगा है, है। हाँ, अभी पता चला इसके बारे में। तो ओवरऑल गाइस ये काफी थी आज की ना वीडियो, और ये अफसोस हुआ प्योरली है वीडियो है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें पता ही नहीं था आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर है, तो इससे ये भी पता लगता है कि हम लोग ना आपके दिए हुए कमेंट्स के ऊपर जौन सा है ना वो लाजमी वीडियो बनाते हैं। मतलब ये डूब के मतलब किसी जगह पे एज डोनिंग अगेंस्ट हिज मैनेजर लैक ऑफ सेफ्टी में इंक्लूडिंग रिपोर्ट टू वेयर अ लाइफ जैकेट। ओके ओके ओके, तो ये डूबने से इनकी हुई है, कि ये स्कूबा डाइविंग में, स्कूबा डाइविंग के दौरान। ओके यार, बड़ी लेकिन उसमें- ट्रेजिक डेथ है उसमें तो यार। वैसे काफी सेफ्टी होती है, पता नहीं सेफ्टी किस होती चीज़- है, बस फिर वो जारी बात है सेफ्टी बस ऑफिसर ये यार सारे वो चीजें एक चलती है। बहाना ही बनना होता है जब हाँ। इंसान का आया हो ना टाइम। बिल्कुल, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें हमें भी और अपने प्यारों को। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।